दिल्ली पब्लिक स्कूल में आरंभ का प्रारंभ का लॉन्च हुआ है। आज हम बातचीत करेंगे प्रिंसिपल हेमा शर्मा जी से। मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? देखिए बहुत ही यहाँ संगीत की जाने वाली हस्तियाँ आई हैं और हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा? मेरे लिए ये एक डिविनिटी थी। सुनंदा मैम जो एक नोटेड क्लासिकल वोकल हैं, उनका आई थिंक मैंने ऐसा नहीं कभी सुना। एंड आई वाज आल्सो टेलिंग हर कि ये आपने मेरे पूरे कैंपस में एक डिविनिटी का ऑरा दे दिया। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, संगीत के माध्यम से हम जो कड़ी होती है ना, वो दिल से दिल तक जोड़ सकते हैं। तो जितनी जल्दी एज में हम बच्चों के साथ ये कड़ी जोड़ेंगे, शायद जो डॉक्टर किरण सेठ का, सुमन मैम का, सुनंदा मैम का, जितने गेस्ट हैं सबका, उषा मैम का एक ड्रीम है कि बहुत छोटे से बच्चे को एक म्यूज़िक सिखाएं। तो वो उसको आज हमने आरंभ का प्रोग्राम का शुभारंभ किया और बहुत प्राउडली आई वुड से दैट वी आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च इन एनसीआर। So yes, thank you so much. Now I would suggest let my director Kanchit ma'am speak something about it. मैम क्या कहना चाहेंगी, पहला उत्तर प्रदेश का आपका स्कूल है जहाँ पर ये प्रारंभ हुआ है, लॉन्च भी हुआ है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और मैं स्कूल में बच्चों से दिल से जुड़ी रहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है ना कि क्या उनको ABCD सब टीचर्स सिखाने के लिए हैं, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो इंस्पिरेशन देने के लिए उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। हमारी ये कोशिश रहती है ना कि जो बेसिक लाइफ स्किल है वो हर एक बच्चे में बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप इस प्रोग्राम का ही नाम देखो, इतना अच्छा है, टॉडलर के लिए है और नाम भी इतना अच्छा दिया इन्होंने, आरंभ। तो इसी में मतलब एक वर्ड में ही आपको एक बड़ा सा डिफिनेशन मिल जाएगा। और सुनंदा मैम ने, सुमन मैम ने, किरण सर का जो इनिशिएटिव है, I'm speechless. I can say I have no words to express. सुमन मैम क्या कहना चाहेंगी, जो आरंभ का प्रारंभ है, कहाँ से थॉट आया है? मेरा तो एक तरह से सपना है जो कि ऐसा लग रहा है कि अब पूरा होगा। और ये थॉट तो हमारे फाउंडर डॉक्टर किरण सेठ हैं। वो ऑलरेडी IIT के प्रोफेसर हैं थे, लेकिन उन्होंने 5 साल तक छोटे बच्चों को, 15-20 बच्चों को लेके सिखाया। तो हमने वहीं से पिकअप किया कि क्यों ये 15-20 बच्चे ही क्यों इसके हकदार बने, क्यों ना इसको एक क्रांति की तरह पूरे भारत में लागू किया जाए। आप जानती हैं कि हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है और हमको इसके लिए बहुत हिम्मत, धैर्य और मेहनत करके इसको शुरू करना पड़ेगा। तो पहली शुरुआत मैंने सोचा कहाँ की जाए, दिल्ली में। तो आप दोनों का इतना सहयोग रहा और मुझे परिवार जैसा लगता है ये स्कूल। सुनंदा जी से मैं हर अच्छे काम की शुरुआत करती हूँ। आज उन्होंने मेरे को तो स्पीचलेस कर दिया, इतना सुंदर गाया, बच्चों को मतलब जोड़ लिया बच्चों को। तो मैं बस बहुत खुश हूँ आज। उषा मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? मैं तो किरण सर की सोच की बहुत कायल हूँ। मैंने उनसे बहुत सीखा है और उनकी जो सोच है इतनी डीप है कि शायद हम उस तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को एड्रेस करते हैं कि बच्चों के लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझे कि ये इनकी पढ़ाई में रोक टोक है। वो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक सीखने, सुनने से या किसी भी आर्ट फॉर्म को परस्यू करने से एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। उन्होंने आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कानपुर में हमारा स्पीक मके का कन्वेंशन था, एनुअल फंक्शन। उसमें डॉक्टर सेठ को लेने के लिए IIT कानपुर का स्टूडेंट आया था। गाड़ी में बैठने के बाद किरण सर ने पूछा कि आपका, शायंतर उस लड़के का नाम था, ये कौन सा ईयर है आपका? बोला सर मेरा फर्स्ट ईयर है। कौन से अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्लियर? बोला फर्स्ट ईयर। बोला कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट गए थे? बोला मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गया। तो सर तो हैरान हो गए, सर ये तो बड़ी इम्पॉसिबल बात है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट और नो कोचिंग कैसे हुआ ये? तो कहते हैं, बच्चे ने हाथ ऐसे उठे ऊपर, कहा थैंक्स गो टू माई स्कूल इन 24 परगनाज where yoga was important in the morning for 1 hour. The entire school
और पूरे स्कूल के लिए 1 घंटे के लिए म्यूज़िक सीखना अनिवार्य था हर बच्चे को। उसने मेरे को इतना सुंदर फोकस दिया कि मेरे आंखों के आगे से जो भी मैंने पढ़ा वो मेरे यहाँ रजिस्टर हो गया, मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा। बताइए इतना सुंदर एग्जाम्पल कहाँ से मिल सकता है। और आप देखेंगे कि हमारे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सितार बजाते थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। और आप किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी को देख लीजिए, उनका आर्ट जो था उनकी पर्सनालिटी का नेक्स्ट साइड था, जिसको उन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस देके आगे बढ़ाया। हमारी शोभना नारायण जी जो डांसर हैं, वो IANAS की ऑफिसर हैं। उन्होंने डांस जो है अपने बचपन से सीखना शुरू किया। सुनंदा मैम गिरजा देवी जी की सीनियर डिसाइपल है, जिन्होंने हर समय उनके साथ रह के सीखा। तो देखिए उनकी पर्सनालिटीज कितनी, और एकेडमिक्स बाकी मैम संगीत बहुत डेवलप करता है पर्सनैलिटी को, इसलिए बच्चे के लिए डेफिनेटली वो तो उनके लिए भी एकेडमिक्स और म्यूज़िक पैरेलल था, और उन्होंने इसको चलाया और आज ये प्रूव कर दिया कि ये लेगेसी आगे बढ़ाएंगे। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, स्कूल के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैडम प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट देखा तो आंखें भर आई, मैडम कंचन जी का देखा तो हमको लगा कि म्यूज़िक को ज़रूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज बहुत शुक्रिया, थैंक यू से बात करने के लिए बहुत सर। मैं हमारे साथ है सुमित मिश्रा जी। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत आपने जो अपने हारमोनियम से जो सुर निकाले हैं वो हम बहुत ही दिखा देते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को। और ये जो आरंभ हुआ है इसमें आर्टिस्ट हमारी विदुषी श्रीमती सुनंदा शर्मा जी, जो कि बनारस घराने की बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं, उनके साथ तबले पे संगत दिए पंडित आशीष सेन गुप्ता जी। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये स्पीक में के परिवार द्वारा ये रचित जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव जो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने लिया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित, तो मैं ये सभी NCR जो स्कूल्स हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पीक में कैसे जुड़ें। और ये जो आरंभ हुआ है छोटे बच्चों में संस्कार लाना, क्योंकि संगीत ही एक ऐसा माध्यम है कि आपके बच्चों के अंदर संस्कार आ सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मदर ऑफ ऑल म्यूज़िक। तो शास्त्रीय संगीत ही ऐसी विधा है जिसने सारे संगीत को जन्म दिया है। तो ये जो आरंभ किया है इसमें जो स्पीक मेके के पूरे परिवार हैं, सुमन जी हैं, उषा जी हैं, और भी सारे वॉलेंटियर्स हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात कि मैं सभी आर्टिस्टों से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपना इसमें योगदान दें, और ताकि इसको और ऊपर लाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये बीज बोने की बात है पौधे में, कि जब हम छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं, वैसे ही सारे गामा पधा सा भी हमारी संस्कृति है। तो ये जब तक हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पूरे जब तक वो अपने बच्चों को नहीं ऐसी बातें बताएंगे, सिखाएंगे, तब तक ये संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता है ना। तो जैसे हमारा पोशाक है वैसे ही हमारी संस्कृति है। तो इस चीज़ को बचाना हम सबको मिलके है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। सर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने लिया है। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के सारे स्टाफ्स जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं और भी स्कूल्स से निवेदन करता हूँ कि वो लोग भी आगे आएँ और ये इस चीज़ का आरंभ जो हुआ है इसको ऊपर लेके आए और स्पीक मैके से जुड़े। सुमन जी हैं, सुमन डूगा जी, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाए, उनसे मीट करें, स्पीक मैके से मीट करें, तो उससे क्या होगा कि एक नई दिशा मिलेगी संगीत को और छोटे बच्चों में एक नई बातें और आएंगी। देखिए इस समय हमारे साथ हैं आशीष सेन गुप्ता, जिन्होंने आज तबला बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? एक तो ये कार्यक्रम जो है ये बहुत ही यूनिक है, आज तक कभी हुआ नहीं, कहीं किसी भी संस्था के जरिए नहीं हुआ या किसी ने किया नहीं। जो भी ये मॉड्यूल जो क्रिएट हुआ, so all credit goes to Speak Make and our सुमन डूंगा जी। और बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ और
हमारे सुनंदा जी का तो जवाब नहीं है इस मामले में। जो इन्वॉल्वमेंट उनका हमेशा रहता है वो बहुत ही यूनिक होता है हमेशा। और मैंने इस टाइप का नहीं, छोटे बच्चों का और भी स्कूल में मैंने उनका देखा, एक यूनिक इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। इतने बड़े कलाकार होते हुए भी भूल जाते हैं वो टाइम बच्चों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। और ये पर्टिकुलर ये जो हुआ, जो म्यूज़िक के ज़रिए साथ ही साथ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को इन्वॉल्व करना, और ये जो एज होता है छोटे बच्चे का, ये बहुत सारे ये कॉमन है कि हम लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे इनको क्या समझ में आएगा, उनको क्या समझ में, ऐसा हम सोचते हैं। एक्चुअली नहीं है। हमने बाद में देखा, अपने बेटी के टाइम भी मैंने देखा कि जब क्या होता है हम नेगलेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन बहुत पुरानी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें उसको उसके मन में बैठ जाता है और वो फिर बोलती है बाद में ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो लगता है कि हाँ कितना इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। भले ही हम उसको हम इग्नोर करें, तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही यूनिक है। और कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों को ये फिर जैसे कोई फिल्म देखेंगे या कहीं गाना सुनेंगे तो याद आएगा वो भैरव हुआ था, मैं से कराई थी, हमने ऐसा गाया था। और सारे के सारे बच्चे, ये तो स्कूल का क्रेडिट तो किसका क्रेडिट तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक भी बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट थे, एक भी बच्चे ना डिस्टर्ब किया हम लोगों को। हम लोग इतना देर तक बैठे, जैसे जैसे सुनंदा जी सिखाई है, जैसे जैसे उनको इन्वॉल्व किया है, वो इन्वॉल्वमेंट में इतने उनका इन्वॉल्वमेंट था और इतना बढ़िया से वो रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। और कुछ बच्चे तो जैसा गाना जब कंपोजिशन शुरू हुआ वो आँख बंद करके वो गाना गा रहे थे, तो इसका मतलब कुछ तो असर हुआ और ये असर दिखेगा। तो यही हमारे भविष्य है। स्कूल पहला उत्तर प्रदेश का ऐसा बना है जहाँ पर आज ये लॉन्च हुआ है, आज आपने कार्यक्रम, तो कैसा अनुभव रहा है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो देने से पहले ही कर चुके हैं। जो स्कूल का ये तो क्रेडिट 100% है ही कि स्कूल संस्कारी है। सबसे बड़ी बात है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। मॉड्यूल तो कोई भी लेके आ जाए, आप पहले ही सोचे अरे क्यों हम ये करें, इससे होगा क्या। हाँ अच्छा, बच्चे छोटे बच्चे को क्यों हम करें। मैं इसमें हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अब सारे बड़े बच्चे हैं, तो मुझे एजुकेशन 38 इयर्स हो गया एजुकेशन में, एकेडमिक्स में। अब तो पता है कि क्या होता है, इसका क्या महत्व है। म्यूज़िक को इस लेवल पे ले आना ये बहुत बड़ी बात है। और स्कूल अगर उसके साथ देते हैं तो मैं तो बोलूँगा द क्रेडिट 100% गोज़ टू दैट स्कूल कि वो इस मॉड्यूल को एक्सेप्ट किया और उसको साकार रूप दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू, जितना हम थैंकफुल सुमन जी से है उतना ही थैंकफुल हमारे प्रिंसिपल जो हेमा जी से हैं, उतना ही जो स्कूल के ओनर है कांचन जी, क्रेडिट तो सबका है। और इस स्कूल में आके संस्कार दिखा है मुझे, सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत संस्कारी स्कूल है। आप टीचर संस्कारी है तो बच्चे इसलिए इतना संस्कारी, उनकी बहुत प्रभाव पड़ता है टीचर का बच्चों के ऊपर, घर से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने बच्ची के टाइम में देखा था, हम कुछ बोल वो बात में वो टीचर बोली है तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू कि बच्चे इतने संस्कारी हुए। और इस इंस्टेंटली आपने उस टाइम बोले कि जब बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म किया, एंड हुआ, तो प्रणाम जो करना है झुक के करना चाहिए, प्रणाम क्लैप बजा के नहीं। ये तो यूनिक है मैडम, मैं तो रियली ये हम कभी नहीं भूलेंगे रियली। उस टाइम तो मेरे आँख में आंसू भी आ गया था कि ऐसा भी है सोचने वाला। देखो, यू आर सिंपली तो इतने साल से स्टेज में बैठे बैठे कितना लीला देख लिया ये बचा हुआ था। बहुत बढ़िया। देखिए, टेक्निक से बात करने के लिए बहुत बहुत